Hello my future doctors, this side your bio wali ma'am Amisha Saraswat and I welcome you all on our YouTube channel MedJX। बच्चों आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो सीरियसली एक अलार्मिंग टॉपिक है, ना ही केवल फ्यूचर डॉक्टर्स के लिए बट फ्यूचर इंजीनियर्स के अलावा पूरे देश के लिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारा एक ट्रेंडिंग वायरस जो सच में कोविड वायरस जैसा खौफ अपने साथ लेकर आया है। इस वायरस का नाम है HMPV। क्या है इसकी फुल फॉर्म? ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। ये जो वायरस है इसकी एक्चुअल में डिस्कवरी हुई थी 2001 में, लेकिन 2001 के बाद अब इसका जो प्रकोप आया है वो आया है 2025 में। पहले ये था कि इसके केसेस ज़्यादातर चाइना में देखने को मिल रहे थे, बट रिसेंटली विद इन लास्ट 24 आवर्स इसके कुछ केसेस इंडिया में भी देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा जानते हैं कि ये वायरस क्या है, क्योंकि तुम बायोलॉजी के स्टूडेंट भी हो तो तुम्हारे लिए जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। क्या ये वायरस है, क्या इसके सिम्टम्स हैं और क्या क्या हमें ट्रीटमेंट मेजर्स लेने पड़ेंगे इसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ये हमारी नीट प्रिपरेशन का भी बहुत ज़्यादा पीक टाइम चल रहा है। तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखना भी हमारे हाथों में है, हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो देखो बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस वॉज डिस्कवर्ड इन 2001 में डिस्कवर हुआ था and it shows respiratory illness in patients of all ages। हर एज का पेशेंट इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, बट मोस्टली इन यंग चिल्ड्रन, एल्डरली एंड द इम्यूनो कम्प्रोमाइज। यानी कि जिन बच्चों की या जिन लोगों की इम्यूनिटी कम्प्रोमाइज्ड है, वीक है, उन लोगों को इसका टारगेट होने का जो खौफ है, यहाँ पे जो खतरा है वो बहुत ही ज़्यादा है। अगर मैं बात करूँ इसके सिम्टम्स की, तो देखो सिम्टम्स यहाँ पे क्या क्या है? कफ, रनी नोज, सोर थ्रोट, फीवर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ये मोस्टली वो सिम्टम्स हैं जो हमें नॉर्मल वायरल फीवर में भी आते हैं। और तुम्हें याद होगा कि कोविड वायरस में भी सब लोग स्टार्टिंग में बोलते थे अरे खांसी जुकाम है, खांसी जुकाम है, बट वो खांसी जुकाम कितना महंगा पड़ा था ये ना तुमसे छुपा है ना मुझसे छुपा है ना। तो ये नॉर्मल वायरल सिम्टम्स हैं। इसके अलावा और सीवियर केसेस में न्यूमोनिया हो सकता है, ब्रोंकियोलाइटिस हो सकता है। ब्रोंकाइटिस तुमने सुना है, ब्रोंकाइस का इन्फ्लेमेशन। ब्रोंकियोलाइटिस उससे भी छोटे लेवल पे ब्रोंक्यूल्स का इन्फ्लेमेशन हो सकता है। इसके अलावा अस्थमा प्रॉब्लम्स, तो यानी कि ये समझ में आया कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। अब ये क्या होता है, जो भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है वो तुमने पढ़ रखे हैं कि ड्रॉपलेट से, एयरोसोल्स के कंटामिनेशन से हो सकते हैं। यानी कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसने छींका, उसने थूका या उससे जो भी ड्रॉपलेट्स बाहर निकली, अगर तुम उसके कांटेक्ट में आए तो तुम भी उससे कंटामिनेट हो सकते हो, इन्फेक्टेड हो सकते हो। अगर ऐसे पेशेंट के यूटेंशियल्स भी तुमने यूज़ किए या कोई भी ऐसी चीज़ तुमने यूज़ की जहाँ पर उसके एयरोसोल्स और ड्रॉपलेट्स हैं, तो तुम भी उससे इन्फेक्ट हो सकते हो। तो ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है वही 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी वाला कंसेप्ट, सैनिटाइजर्स का प्रॉपर यूज़ होना चाहिए, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ज़्यादा नहीं जाना चाहिए अगर अपनी प्रोटेक्शन चाहते हो तो। ठीक है, तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर स्प्रेड को रोकना है, ज़्यादातर ये विंटर्स और स्प्रिंग सीजन में ज़्यादा देखने को मिलता है, और अगर इसे रोकना है तो तुम्हें वही करना होगा जो तुमने कोविड वायरस के टाइम पे किया था। इसके अलावा अगर देखो मैं बात करूँ इंडिया की, तो हाल ही में 24 घंटे पहले न्यूज़ आई थी कि बेंगलोर में यहाँ पर 2 केसेस देखे गए थे। किसने दी थी रिपोर्ट? ICMR बच्चों बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। यहाँ पे कंफर्म हुआ था, ये 24 घंटे पहले की बात है। अभी मैं रीसेंट अपडेट दिखाऊं तो यहाँ पर केस 7 हो गए हैं। पहले 2 इन्फेंट्स को केस हुआ था और उनकी कोई ट्रैवलिंग हिस्ट्री भी नहीं थी। उसके बाद ये केसेस 7 हो चुके हैं। इसको लेकर सवाल ये है कि क्या हमारे नीट 2025 पे कोई असर पड़ेगा? तो देखो बच्चों, अभी ना बहुत सारी तुम वीडियोस देखने को मिलेंगी, तुम्हें जा कहेंगे नीट 2025 पोस्टपोन हो गया, ये हो गया, वो होगा, फलाना ढिमकाना हो गया। मैं तुम्हें अभी पहले से ही वार्न कर रही हूँ कि इन सारी बातों से बिल्कुल दूर रहना। अभी तक ऐसी कोई भी एडवाइजरी नहीं आई है और होपफुली ऐसा कुछ होगा भी नहीं। हमने कोविड वाले जो केस हुआ था उससे सबक सीखा है। सीखा क्या है कि अगर तुम ऐसी कोई भी एपिडेमिक को रोकना चाहते हो तो तुम्हें पहले सेल्फ लेवल पे सारे जो प्रोटेक्टिव मेजर्स उनको यूज़ करना पड़ेगा। तो ये वीडियो बनाने का मोटिव बस यही है कि तुम इससे अवेयर हो और जो भी प्रिकॉशंस लेना तुम अभी से लेना स्टार्ट कर दो, ताकि चीज़ हाथ से ना निकल जाए, ताकि ये चीज़ बहुत बड़ी ना हो जाए और तुम्हारा अल्टीमेटली जो 1 साल की मेहनत है वो बर्बाद ना हो जाए। तो अपना प्रोटेक्शन जो मेजर्स है उनको लो, ताकि नीट 2025 या तुम्हारे जो भी एग्जाम्स हैं जिनकी तुम तैयारी कर रहे हो, जिसके लिए तुमने पूरी जी जान लगाई है 1 साल, वो खराब ना हो या वो पोस्टपोन ना हो। चीज़ें तुम्हारे हाथ में है। यहाँ
यहाँ पर ये न्यूज़ आर्टिकल भी देख सकते हो जहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट ने एडवाइजरी भी जारी करी हुई है, जहाँ पर स्ट्रिक्ट मेजर्स की पूरी गाइडलाइंस दी है, क्या सिम्टम्स हैं, क्या ट्रीटमेंट्स होने चाहिए सारे हॉस्पिटल्स में, लोगों को क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो बच्चों इस बार हमारी गवर्नमेंट भी पूरा ज़्यादा एक अलर्ट मोड में है, लेकिन ज़रूरत है कि हमारे जो सिटीजन्स हैं वो भी अलर्ट मोड में एक्टिवेटेड रहे ताकि सिचुएशन हाथ से निकल ना जाए। तो एज अ फ्यूचर डॉक्टर यू मस्ट बी वेल ट्रेन फॉर योर माइंड कि तुम्हें इस एपिडेमिक को रोकने में जो करना है वो तुम करो, और लेकिन साथ ही साथ अपनी नीट 2025 की जो प्रिपरेशन है उसको कहीं भी किसी भी लेवल पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। अपनी स्ट्रेस वाली अपनी जो आदत है उसको दूर रखो। मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सारी जो हेल्थ के पैरामीटर्स है उनको प्रॉपर उस पर खड़े उतरो, ठीक है। सो बस टेक केयर ऑफ योर हेल्थ बच्चों एंड बी कॉन्स्टेंट इन योर नीट प्रिपरेशन, ठीक है। दिस वॉज द मोटिव ऑफ द वीडियो कि पूरी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, लेकिन अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखना। योर बायो वाली मैम विश यू ऑल द बेस्ट। नीट 2025 बी योर्स। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।